बैम्बू मटन बिरयानी। राजू ने अपनी माँ से खाना बनाना बचपन से ही सीख लिया था। वो एक बिरयानी होटल में काम करता था। राजू एक दिन होटल नहीं पहुंचता तो दूसरे दिन होटल के मालिक का बेटा मदन राजू से गुस्से से कहता है, क्यों रे राजू, कल किस बात की छुट्टी ली? तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ पता भी है तुम्हें? मालिक, कल माँ बहुत बीमार थी। वैसे मुझे माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे भी चाहिए थे मालिक। अगर आप कुछ एडवांस देते तो बहुत अच्छा हो जाता। आपका बहुत उपकार होगा मालिक। अरे तुम सबको मेरे पिताजी ने सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए जब चाहे तुम लोग छुट्टी लेते हो और बहाने भी बनाते हो, पैसे भी ऐंठते रहते हो। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। अबे चल हट, मैं तो तुम्हारी 2 दिन की तनख्वाह काटूंगा और अभी अगर ज्यादा बात की ना तो 1 दिन की पूरी तनख्वाह काट दूंगा। चल लग जा अपने काम पर। उदास होकर राजू काम पर लौट जाता है। वो बिरयानी बनाने की सामग्री देखता है तो उसे कुछ सामान कम दिखाई देता है और मटन भी ताजा नहीं रहता। तब फिर से राजू मदन के पास आता है और कहता है, मालिक, मटन बिरयानी बनाने के लिए सामग्री कम है और आज का मटन तो ताजा भी नहीं। ऐसे तो बिरयानी का टेस्ट बदल जाएगा। अबे तू मुझे मत सिखा बे, जितना है उसमें मटन बिरयानी बना। जा, अब ग्राहक राह देख रहे हैं। राजू बेचारा जैसे तैसे करके मटन बिरयानी बना लेता है। उस दिन की बिरयानी खाकर सारे लोग मदन को भला बुरा कहने लगते हैं। एक ग्राहक तो पेट दर्द की शिकायत लेकर मदन के पास आता है। तब मदन उसे ही भला बुरा कहने लगता है। अबे अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं एक होटल चलाता हूँ, क्लिनिक नहीं। तुम्हारे पेट में दर्द है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह से ये सिलसिला रोज का होने लगता है। ग्राहक अब धीरे धीरे उसके होटल में कम होते जा रहे थे। मदन इसका सारा गुस्सा राजू पर ही निकालता था और राजू की तनख्वाह काटने लगा था। ऐसे में एक बार राजू परेशान होकर मदन का होटल छोड़ देता है और अपनी माँ से वो कहता है, सुनो माँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहले के जमाने में लोग खाना कैसे बनाते थे? तब तो वो खूब खाते थे और उनका पेट कभी खराब नहीं होता था और ना ही वे कभी शिकायत करते थे। बेटा, तब का तो जमाना ही अलग था। तब ना कोई मिलावट थी और ना ही किसी को सेहत की कोई प्रॉब्लम थी। खाना बनाने के लिए अभी के जैसे पहले बर्तन भी कहाँ थे, इसीलिए बाम्बू में ही खाना बनाते थे और पत्तों में खाना खाते थे। ये सुनते ही राजू को एक नया आइडिया आता है। वो खुद का बाम्बू मटन बिरयानी सेंटर खोलने की सोचता है और दूसरे दिन ही वो जंगल से बड़े बड़े बाम्बू तोड़ कर लाता है और उसे अच्छे से साफ करता है और मटन बिरयानी की सारी सामग्री लेकर उसे एक ठेले पर सजाता है और वो बाम्बू मटन बिरयानी का ठेला मदन के होटल के सामने ही लगाता है। राजू बिरयानी को बाम्बू में डालता है और उसे आग पर पकाने के लिए रखता है। मदन ये सब देखकर राजू के पास आता है और वो कहता है, अबे मेरा होटल छोड़कर तू ये क्या अपना मजाक बनाने पर तुला है? मटन बिरयानी कभी ऐसी बनती है क्या? और तुझे क्या लगता है कि लोग ये बाम्बू मटन बिरयानी खाने तुम्हारे पास आएंगे? दिन में भी तुम लोग ख्वाब देख रहे हो। आएंगे और जरूर आएंगे मदन साहब। तुम्हारी यहाँ की खराब मटन बिरयानी खाने से अच्छा तो है कि मेरे हाथ की स्वादिष्ट और हेल्दी बाम्बू मटन बिरयानी खाए। राजू का बिरयानी बनाने का तरीका अलग था लेकिन सेहतमंद था। राजू की बाम्बू मटन बिरयानी तैयार हो जाती है और वो लोगों को आवाज देने लगता है, अरे आओ आओ, स्वादिष्ट और हेल्दी बाम्बू मटन बिरयानी खाने के लिए जल्दी से आओ, गर्मा गर्म बाम्बू मटन बिरयानी। धीरे धीरे राजू के ठेले से मटन बिरयानी की सुगंध फैलने लगती है। देखते ही देखते लोग उसके ठेले के पास आने लगते हैं। राजू लोगों को बाम्बू मटन बिरयानी परोसने लगता है। लोग भी उस बिरयानी को खाकर राजू की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। अरे राजू, तुम्हारा ये नया बाम्बू मटन बिरयानी का तरीका तो बड़ा ही अच्छा है। बाम्बू मटन बिरयानी का स्वाद तो कमाल का है। वाह रे वाह, मजा आ गया। अरे भाई साहब, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये तो सदियों पुराना ही है, बस उसे आज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। वैसे ये बिरयानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। देखते ही देखते राजू की बाम्बू मटन बिरयानी फेमस हो जाती है और उधर मदन का होटल बंद होने की कगार पर रहता है।
राजू को अपनी बाम्बू मटन बिरयानी से अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। आए हुए पैसों से वो अपनी माँ का इलाज भी करता है और इतना पैसा कमाता है कि एक दिन मदन खुद अपना होटल राजू को बेचकर वहां से चला जाता है और राजू ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। समोसा चाट वाले की सफलता। सुंदरगढ़ नाम के गांव में प्रांजल नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके 2 बेटे शेट्टी और वर्धन। शेट्टी एक सरकारी मुलाजिम था, जबकि वर्धन एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक था। वर्धन की बीवी रूपा बहुत ही अमीर लड़की थी, जबकि शेट्टी की बीवी सपना बहुत ही गरीब थी। सपना और शेट्टी का लव मैरिज था। प्रांजल को सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सपना को ही सारे घर के काम संभालने पड़ते थे। रूपा हमेशा किटी पार्टी और शॉपिंग में अपना वक्त बिताती थी। माँ जी, आज शाम मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। आप सपना से कह दीजिए कि वो घर की साफ सफाई अच्छे से करे। ठीक है बहू, मैं उसे कह दूंगी। माँ जी, मुझे कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है, मैं चलती हूँ। ये कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। सपना, अरे सपना, कहाँ हो? जरा इधर आना तो सही। जी माँ जी। देखो, आज शाम रूपा के कुछ दोस्त आने वाले हैं। घर अच्छे से साफ कर देना और हाँ, कुछ अच्छा नाश्ता भी बना लेना उनके लिए, समझी? ठीक है माँ जी। शाम को रूपा के दोस्त घर आते हैं। रूपा कहती है, सपना, अरे ओ सपना, मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता और ठंडा ले आना। जी दीदी, अभी आई। सपना रूपा के दोस्तों के लिए ठंडा और समोसा चाट ले जाती है। समोसा चाट खाकर उसकी एक दोस्त कहती है, अरे वाह रूपा, तुम्हारी देवरानी ने तो बहुत ही जबरदस्त समोसा चाट बनाया है। बिल्कुल ठेले पर जैसे मिलते हैं वैसा समोसा चाट बनाया है, बहुत अच्छा है। अरे सपना, सच कहती हूँ, ऐसा समोसा चाट अगर तुम बाहर बनाओगी तो तुम्हारे घर के बाहर ऑर्डर की लाइन लग जाएगी। यूं रूपा के दोस्त सपना की तारीफ करना रूपा और प्रांजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और रूपा के दोस्त चले जाते हैं। अगले दिन सपना प्रांजल से कहती है, माँ जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। वो कल इनका जन्मदिन है, मैं इन्हें तोहफा देना चाहती हूँ। अच्छा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं तुम्हें दे दूँ? मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सपना कुछ कहे इससे पहले रूपा वहां आती है और प्रांजल से कहती है, अरे सपना, इतना क्या कमा रहा है तुम्हारा पति जो तुम उसके लिए 2000 का तोहफा देना चाहती हो? ये लो 100 रुपए और कुछ खरीद कर दे देना। सपना बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन शेट्टी के जन्मदिन पर सपना शेट्टी को नए कपड़े देती है। इसे देख रूपा और प्रांजल कहती है, अरे माँ जी, इसके पास पैसे कहाँ से आए जो इसने अपने पति के लिए नए कपड़े खरीदे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बहू। सपना, मेरे बैग में पैसे दिखाई नहीं दे रहे, क्या तुमने उन पैसे को निकाला है? रूपा की ये बात सुनकर शेट्टी कहता है, भाभी, आप ये क्या कह रही हो? भला रूपा क्यों आपके बैग में से पैसे निकाल लेगी? किसी पर इल्जाम लगाते वक्त सोच समझकर लगाया कीजिए। अच्छा, तो तुम्हारे इतने पर निकल आए कि तुम अपनी भाभी से ही जुबान लड़ा रहे हो? देख रहे हो ना माँ जी, आप अपने बेटे के तेवर अब तो यही दिन देखना रह गया था। अब तो ये दोनों इस घर में रहेंगे या मैं? दीदी, वो कल भैया आए थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिससे मैंने शेट्टी के लिए कपड़े खरीदे थे। बस सपना, बहुत हो गया। अब तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। चलो, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ, किसने रोका है? 1-2 दिन क्या बाहर रहोगे
तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सपना और शेट्टी दोनों घर से निकल जाते हैं। कोरोना के चलते सारे स्कूल बंद हो गए। शेट्टी की नौकरी भी चली गई। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था कि एक दिन स्वप्ना का भाई चंदू स्वप्ना से मिलता है। वो कहता है, उदास मत हो बहना, बुरा वक्त हर किसी को आता है। तुम समोसा चाट बहुत अच्छा बनाती हो, क्यों ना तुम एक ठेला लगाओ और समोसा चाट बेचो। अरे वाह चंदू, तुम्हारा ये उपाय तो बहुत अच्छा है। सच में सपना के हाथ से बना समोसा चाट बहुत ही मजेदार होता है। ये व्यापार खूब चलेगा। पर पैसों का इंतजाम कैसे करें भैया? आप लोग पैसों की चिंता मत करो, पैसे मैं देता हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तब मुझे वापस लौटा देना। ऐसा कहकर चंदू उन्हें पैसे देता है। शेट्टी जाकर समोसा बनाने की सामग्री लाता है और एक छोटा सा ठेला भाड़े पर लेकर शेट्टी और सपना समोसा चाट बनाना शुरू करते हैं। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म समोसा चाट। ऐसा समोसा चाट आपने कभी नहीं खाया होगा। मुंबई का समोसा चाट भूल जाओगे। सपना का समोसा चाट खाने के लिए जल्दी आ जाओ। गांव के लोगों को सपना का बनाया हुआ समोसा चाट बहुत पसंद आता है। इस तरह सपना और शेट्टी का समोसा चाट का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे ऑर्डर भी मिलने लगे। उन्होंने दोनों नौकरों को भी काम पर रख लिया। इस तरह वो दोनों बहुत ही बिजी हो गए। उन्होंने अपने खुद का एक घर खरीद लिया। इधर अचानक से वर्धन की तबीयत खराब होने की वजह से उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है, जिस वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। प्रांजल और रूपा दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सपना और शेट्टी के पास जाकर माफी मांगते हैं। सपना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ काम है तो वो दे दो। अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। बहू, मुझे भी माफ कर दो। मैंने पैसों की घमंड में आकर तुम पर बहुत जाती की थी, मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हो, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगो। उस दिन से वो सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगा और समोसा चाट बनाने में सब मिलजुल कर काम करने लगे। इस तरह उन लोगों ने आसपास के गांव में भी समोसा चाट का व्यापार शुरू कर दिया।